22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी और जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात और उसके बाद 9 से 10 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसी सैन्य ताकत दिखाई जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई ने भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। ये सिर्फ सैन्य सफलता तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत ने इसके बाद एक मजबूत कूटनीतिक अभियान भी शुरू करके वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को विदेशी दौरे पर भेजा, जिसमें 59 मौजूदा और पूर्व सांसद के साथ पूर्व राजनयिक भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा करके पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है। इस मिशन ने न केवल भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का भी काम किया। इस कूटनीतिक मिशन में रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी, श्रीकांत शिंदे और अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भारत के पक्ष को दमदार तरीके से प्रस्तुत किया। शशि थरूर को अमेरिका, गयाना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान की धज्जियां किस तरीके से भारत आगे भी उड़ाता रहेगा अगर वो आतंकवाद के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोलकर रख दी और एक अहम और बड़ी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी ने निभाई। अभिषेक बनर्जी ने जापान में अपने जोरदार भाषण से ऑपरेशन सिंदूर की खूब तारीफ की। इन नेताओं की एकजुटता ने भारत के संदेश को वैश्विक मंच पर और ज्यादा विश्वसनीय बना दिया, ये दिखाते हुए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। भारत के इस कूटनीतिक अभियान को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त ब्रीफिंग में कहा कि आधुनिक विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं और भारत की कार्रवाई को पूरा समर्थन उनकी ओर से। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में यूएई के रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष अली रशीद अल नुयमी ने कहा कि यूएई आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मजबूती के साथ है। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर ने भी भारत की संयमित और सटीक कार्रवाई की सराहना की। रूस ने पाकिस्तान की भूमिका को एक्सपोज करने के लिए मंच दिया, जबकि लाइबेरिया और सियरा लियोन जैसी अफ्रीकी देशों ने भारत का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की कूटनीतिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व का एक और जीता जागता उदाहरण है। सर्वदलीय कूटनीतिक अभियान के माध्यम से पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वीकृत की गई है।